एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस क्या है। तो इस रिएक्शन को हम जब रिवर्स ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि ये फिर से इससे अपना H ले लेगा। अब ये फिर से H एक्सेप्ट करेगा, फिर ये क्या होगा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा HSO4 माइनस से फिर H2SO4 में। और ये जो H2O है वो क्या कर रहा है, H2SO4 से प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, इसीलिए हमने इसे एसिड कहा था। और ये H2O प्रोटॉन लेके H3O प्लस में कन्वर्ट हो गया। पर जब ये रिवर्स आएगा तो ये क्या करेगा, जो उसने प्रोटॉन लिया था H2SO4 से, ये वो प्रोटॉन उसे वापस कर देगा, 1 प्रोटॉन उसे वापस कर देगा। और ये H2SO4 में उसी वजह से गया है क्योंकि इसने प्रोटॉन रिटर्न किया है। अब ये प्रोटॉन दे रहा है मतलब ऑब्वियसली ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड आपको समझ आया तो आपको आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो देखिए जब इसने प्रोटॉन दिया था तब इसने एक्सेप्ट किया था, इसीलिए ये एसिड और ये बेस की तरह एक्ट कर रहा था। पर जब रिएक्शन आगे गई, आगे जाने के बाद H3O प्लस बन गया H2O से और H2SO4 HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो गया। पर रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये HSO4 अपना एक प्रोटॉन वापस ले रहा है H3O प्लस से और फिर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये H3O प्लस अपना एक जो एक्स्ट्रा का प्रोटॉन उसने लिया था वो फिर से HSO4 देकर वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और वो फिर से H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसीलिए हम इसे कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। शायद आपको समझ आएगा होगा। तो याद रखिए हर एक एसिड के लिए एक कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, मतलब अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस भी प्रेजेंट है, और अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड ज़रूर होना चाहिए। तो एवरी बेस और एवरी एसिड हैज़ अ कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड। और इस तरह होते हैं क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में वो एसिड की तरह एक्ट करते हैं और एसिड बेस की तरह एक्ट करता है। तो ये